गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 5 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की कक्षा में हमने गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसी कक्षा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल की कक्षा में हमने नीचे दिए गए इन दो प्रश्नों को किया था, जिसमें एक प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, जो कि ये ऊपर दिख रहा है, और दूसरा प्रश्न गुणनफल ज्ञात करने का था, जो आपको खुद से करना था। अब इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, जो कि नीचे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, प्रश्न संख्या 3 से। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो इसको हम एक साधारण उदाहरण से पहले समझेंगे कि इसको हल कैसे करना है। जैसे यदि आप कॉपी किताब की दुकान पर जाते हो और एक पेन का दाम 5 रुपए है और आपको वहां पर 2 पेन खरीदने हैं, तो आप कितने रुपए उसे दोगे? 10 रुपए। बिल्कुल सही। तो हम करते कैसे हैं, कैसे हमें पता है कि उसे 10 रुपए देने हैं? एक पेन का मूल्य 5 रुपए था, तो 2 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमने 5 को 2 से गुणा कर दिया। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10। तो हमको दुकानदार को 10 रुपए देने पड़े 2 पेन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर एक स्कूटर का मूल्य दिया हुआ है और ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे यह ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 145 का एक स्कूटर के मूल्य से गुणा कर देंगे, तो हमें 145 स्कूटर के को खरीदने के लिए जो रुपए देने होंगे वो पता चल जाएंगे। तो चूंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए इसका हल जो होगा यानी सॉल्यूशन जो होगा वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू, स्कूटर का कॉस्ट कितना है बेटा? स्कूटर का कॉस्ट है स्कूटर का कॉस्ट है रुपीज, कॉस्ट मतलब दाम या मूल्य। एक स्कूटर का मूल्य है 62,519 रुपए। तो हमको क्या निकालना है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 145 स्कूटर्स, ये हमको निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 145 स्कूटर्स क्या हो जाएंगे? रुपीज 62,519 गुणे 145। तो हम 62,519 यानी एक स्कूटर के दाम में, मूल्य में, कॉस्ट में 145 स्कूटर का दाम निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। अब इस गुणे को हमको सॉल्व करना है, हल करना है, और उतने रुपए हमको उत्तर में लिख देना, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम इसका गुणा इसके नीचे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बगल में जगह खाली होने के कारण हम यहाँ बगल में कर दे रहे हैं, आप इसके नीचे करेंगे। तो इस गुणे को करते समय हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने के बाद में आप इसके नीचे ही लिखेंगे 62,519 में 145 से गुणा करना है हमको। सबसे पहले हम इकाई के अंक पे 5 है, इससे हम गुणा करेंगे। 5 से 9 का गुणा होगा। 5 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 का टेबल 9 बार पढ़ोगे बेटा, कितना आएगा? यस 45। 5 यहाँ आएगा, कैरी 4 यहाँ आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जो 4 आएगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर 5 1 जा 5, 4 9 हो जाएगा। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 25 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, कैरी 2 आगे आ जाएगा।
5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 होगा, 10 + 2 = 12 होगा, 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 30, 30 + 1 31। तो ये आपका आ गया 3,12,595। इसका अगला अंक 4 है, जो कि इकाई दहाई दहाई के स्थान पर है। तो गुणा करने पे हर अंक का मान 1 से बढ़ाने के लिए, एक अंक से बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हो, कई लोग क्रॉस करना भी बताते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस कर देते हो ना, काट देते हो, वो भी सही है, 0 भी सही है। 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ने के बाद में ये हमारी संख्या आगे आ जाएगी। उसके बाद 1 जो कि सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ, तो सैकड़े के स्थान पर 1 होने के कारण हम इसका मान 2 से बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 होते हैं, 2 zeros होते हैं। तो 2 अंक से बढ़ाने के लिए हम 2 जगह 0 लिख देंगे नीचे, या आप 2 जगह क्रॉस भी कर सकते हो, करते हो ना, हाँ, पहले आपको क्रॉस भी बताया गया होगा। फिर 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 9 × 9, 1 × 1, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप। फिर क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ये नीचे। तो उत्तर जो हमारा है वो 90,65,255 आता है। तो हमारे जो स्कूटर का दाम है 145 स्कूटर का दाम वो हमें मिल गया है, और वो कितना है, वो है 90,65,255। तो ऐसे हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं, यानी एक पेटी में, ये पेटी जो सामने बनी हुई है बॉक्स, इसमें 144 सेब आते हैं। फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं, ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स, नंबर मतलब संख्या, एप्पल्स मतलब सेबों की। तो एक बॉक्स में सेबों की संख्या कितनी है, 144 है, 144। टोटल बॉक्सेस इन फ्रूट मार्केट, फ्रूट मार्केट यानी फल मंडी में टोटल बॉक्सेस कितनी पेटियां हैं, 32,275 पेटियां रखी हैं। अब इतना तो हमको पता था, अब हमको निकालना क्या है, मंडी में कुल कितने सेब हैं। तो इन सेबों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल एप्पल्स इन फ्रूट मार्केट, फ्रूट मार्केट में कितने बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आते हैं। तो हमने इसका गुणा बगल में किया, 32,275 गुणे 144, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 = 20, 0 हासिल आया 2, 4 × 7 = 28, 28 2 30, 0 हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 हासिल आया था 1, उसको जोड़ा तो हो गया 9, 4 दिया 12। उसके बाद दूसरा 4 जो पहला 4 है ये इकाई की जगह पे है, और दूसरा 4 कहाँ पे है, दहाई की जगह पर है। तो दहाई की जगह पर होने के नाते हमने इसके नीचे 0 बढ़ा दिया, और उसके बाद जैसे हमने गुणा किया था वैसे हमने लिख दिया। बाई से बाएं हम लोग क्या करते हैं, इसमें दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखते चले जाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना इस तरफ से। तो हमारा दाहिना हाथ किधर होता है, दाहिनी तरफ, तो इस तरफ से हम इधर लिखते जाते हैं। फिर 1 जो है ये 100 की जगह पर है, तो 100 की जगह पर संख्या आने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे या 2 जगह क्रॉस कर देंगे। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे और ये भी दाहिने से बाएं की ओर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तीनों लाइनों को ऐसे से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमें उत्तर मिला है वो है 46,47,600। तो मंडी में कुल कितने सेब हुए, 46,47,600 सेब। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और उसका हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न है, एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है, यानी कितना गार्बेज निकलता है, गार्बेज मतलब
कचरा, गार्बेज निकलता है 1200 ग्राम एक घर से। ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? यानी 365 दिनों में, साल भर में ऐसे 7 घरों से कितना कचरा निकलेगा? तो गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय वन हाउस, एक घर से कितना गार्बेज निकलता है? 1200 ग्राम निकलता है। गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड मतलब पैदा किया जाता है 7 सच हाउसेस इन वन डे। तो इस प्रकार के 7 घरों से एक दिन में कितना कचरा निकलता है? एक घर से निकलता है 1200, तो 7 घर से निकलेगा रोज 1200 गुणे 7, यानी यहाँ पे गुणा कर लिए, या सीधे सीधे भी आप कर सकते हो। 12 का टेबल आपको याद होगा, 12 सत्ते 84, तो 8400 ग्राम कचरा 7 घरों से एक दिन में निकलता है। अब सवाल ये है कि 7 घरों से ये 365 दिन में कितना कचरा निकलेगा? तो गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय 7 सच हाउसेस इन 365 डेज। तो 7 घरों से एक दिन में कितना कचरा निकलता है? 8400 ग्राम। तो 365 दिन में कितना कचरा निकलेगा? दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो 365 का हम गुणा कर देंगे किससे? 8400 से। यहाँ पे हमने गुणा किया है, गुणा करना आप जानते हैं, इसलिए यह आप देख लीजिए। उत्तर हमारा आ जाएगा 30,66,000, यानी 30,66,000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये हमको मालूम है, ये आपको बताया जा चुका है। तो हम करेंगे क्या, जब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3066। तो ये दोनों आपके उत्तर सही हैं। आप ये दोनों उत्तर लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, या आगे लिखना जरूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया है, ये सिर्फ मैंने इसलिए कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पर जो हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया ग्राम को किलोग्राम में, ये कैसे किया है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये आप घर पे भी जब भी कहीं कोई सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हो ना कि आधा किलो दे दो, तो आधा किलो का मतलब 1000 का आधा, यानी 500 ग्राम आप मांगते हो उससे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया 30,66,000 ग्राम या 3066 किलोग्राम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। मैक्सिमम कितना सामान आ सकता है उसमें? 11,265 किलोग्राम का माल। ऐसे 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है? तो एक ट्रक कैन कैरी, एक ट्रक जो है वो कैरी कर सकता है यानी ढो सकता है 11,265 किलोग्राम मटेरियल यानी सामान को, मैक्सिमम, अधिकतम। तो अधिकतम कितना ढो सकता है? 11,265 किलोग्राम। देयरफॉर 762, इसलिए 762 ट्रक, ऐसे ही ट्रक कितना कैरी कर सकते हैं? 11,265 गुणे 762 किलोग्राम। हमने यहाँ पे गुणा कर लिया बगल में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और उत्तर आया हमारा 85,83,930, 85,83,930 किलोग्राम मटेरियल्स, यानी 762 ट्रकों से अधिकतम 85,83,930 किलोग्राम सामान ढोया जा सकता है, माल को ढोया जा सकता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, एक अधिवर्ष में कितने वर्ष होते हैं? अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। तो एक लीप ईयर बेटा, हम लोग लीप ईयर के बारे में चलिए पहले जानते हैं। लीप ईयर हर 4 साल में आता है, यानी कि हर वो साल जो 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन सेंचुरी के केस में 400 से हम देखते हैं। अगर हमारी शताब्दी आती है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी शताब्दी 400 से कट रही है, वो लीप ईयर होती है। वर्ष के मामले में हम सिर्फ 4 से देख के लीप ईयर का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे ये साल हम लोग का कौन सा है? ये साल हम लोग का है 2020। तो 2020 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 2020 को अगर हम 4 से काटे हैं तो 4 से कट जाएगा ना पूरा पूरा। यस, 4 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
तो 4 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो अभी के लिए आप इतना जानिए, हर वर्ष जो 4 से कट जाए, यानी 2016 लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था, लीप ईयर है, उसके बाद अगला लीप ईयर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, 2024 होगा। और क्या होता है लीप ईयर में, लीप ईयर में हमारा जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का, 29 डेज की फरवरी होती है। और क्या चीज होता क्या है कि धरती जो है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो 365 दिन और 1/4 दिन और लगते हैं, यानी कि 6 घंटे और लगते हैं। तो 365 दिन एक वर्ष में, एक वर्ष जो लगता है पृथ्वी का सूरज की परिक्रमा करने में, वो परिक्रमण काल होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का लगभग। तो ये जो 6 घंटे हर साल हम 365 दिन से मानते हैं, तो ये जो 6 घंटे अधिक होते हैं, ये 6 घंटे 3 साल के बाद जब चौथे साल में पहुंचते हैं, तो 6 चौक क्या होता है, 24 घंटे हो जाते हैं। तो ये जब 24 घंटे हो जाते हैं, तो हम इस 24 घंटे में बेटा मालूम है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक पूरा दिन हो जाता है। और जब वो एक पूरा दिन हो जाता है, तो उस पूरे एक दिन को हम इसमें जोड़ देते हैं 365 में। तो हर चौथा साल क्या हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। और वो क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है, यानी अधिवर्ष कहलाता है। तो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स इन अ लीप ईयर, इसलिए एक लीप ईयर में कितने घंटे होंगे, 366 को एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उससे हम गुणा कर देंगे। गुणा हमने यहां बगल में किया है, तो हमारा उत्तर आएगा 8784 घंटे, यानी 8784 आवर्स। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल संडे है, तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से लगाकर ग्रुप में डालेंगे। और कल संडे का आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपको जो पिछले तीनों पाठ पढ़ाए गए हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 संख्याएं, चैप्टर 2 जोड़ घटाव, और चैप्टर 3 ये मल्टीप्लिकेशन। सोमवार को अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आपसे विदा लेता हूं। अपने घरों में रहिए, क्योंकि बेटा चारों तरफ देखिए बीमारी फैली हुई है ना। यस, क्या नाम है उसका, कोविड-19, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो आप लोग घरों में रहिए और लोगों से दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ज्यादातर घरों में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेफ रहिए। अभी के लिए मैं आपका शिक्षक आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय बच्चों।